पिक्चर लीक्स मामला जो पैनामा जेआईटी के बाद सामने आया, जिस पर हुसैन नवाज की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। पैनामा केस के लिए बनने वाली जेआईटी की तफ्तीश के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की तस्वीर मीडिया पर आने के बाद एक तूफान बर्पा हो गया था और नून लीग की जानिब से तस्वीर लीक करने का इल्जाम जेआईटी पर आयद किया गया था। हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा कराई थी, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की और जेआईटी से वजाहत तलब की थी। जेआईटी ने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया था। जेआईटी की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करना एक शख्स का जाती फेल था, जिसके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई की गई थी, जबकि जेआईटी के किसी रुकन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद अदालत ने 14 जून को इस केस पर फैसला महफूज कर लिया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के मुताबिक हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की जानिब से भी वावेला मचाया गया था और इल्जाम आयद किया गया था कि हुकूमत ने जानबूझकर हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करवाई है। अभी बहरहाल फैसला आ गया है और हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया है। अदिल वड़ाइच, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आज जो फैसला सुनाया गया है उससे मुतालिक तफसीलन आगाह कीजिए। अदिल वड़ाइच से भी इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि पिक्चर लीक्स मामला जो काफी तूल पकड़ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज किया था और आज 1 बजे फैसला सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब फैसला सामने आ गया है। हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तस्वीर लीक के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की दरखास्त पर आज फैसला सुनाया है। ये फैसला महफूज हो गया था 14 जून को और आज ये फैसला सुनाया जाना था और फैसला सामने आ गया है। हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। पैनामा केस के लिए बनने वाली जेआईटी की तफ्तीश के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की तस्वीर मीडिया पर आने के बाद एक तूफान बर्पा हुआ था, जिसके बाद हुसैन नवाज की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और इस दरखास्त पर आज फैसला सुनाया गया है। फैसला सामने आया है कि हुसैन नवाज की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताएं कि नून लीग की जानिब से तस्वीर लीक करने का इल्जाम जेआईटी पर आयद किया गया था और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जेआईटी से जवाब तलब किया गया था। जेआईटी ने अपना जवाब जमा कराते हुए कहा कि तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। अदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। अदिल, बताइएगा, फैसला सामने आया है, तफसीलन आगाह कीजिए नाजरीन को। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुसैन नवाज की जेआईटी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद कर दी है और जो कमीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस मामले की तहकीकात की जाए, उस हवाले से फैसले में जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो तस्वीर लीक हुई थी उसकी इंक्वायरी हो चुकी है, जिम्मेदारान का तयन हो चुका है और अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि क्या रिपोर्ट को पब्लिक किया जा सकता है और रिपोर्ट पब्लिक करने पर अपना जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है दाखिल करें। जस्टिस एजाज अफजल ने ये कहा है कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी के लिए है। जस्टिस एजाज अफजल का ये भी कहना है कि अदालत के अंदर ये तहरीरी जवाब नहीं, चूंकि मामला आना है और उन्होंने कहा है कि भारत में कानून में तरमीम करके वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत दी गई है और उन्होंने कहा कि जेआईटी जो है ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद ले सकती है, जबकि जो जिम्मेदारान के तयन के हवाले से जो मामला है ये भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जिम्मेदारी चूंकि इंक्वायरी में निशानदही हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट को पब्लिक करने से मुतल्लिक जो है वो अटॉर्नी जनरल अपना जवाब दायर करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तस्वीर लीक पर जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक करने पर एतराज नहीं है। तो जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि आईबी के मामले पर आप तहरीरी जवाब दायर कर दें। जस्टिस एजाज अफजल ने गुज़िश्ता रोज भी हिदायत की थी कि आईबी चीफ के हवाले से और आईबी ने जो हरासा मुबैना तौर पर किया है इस हवाले से भी बताएं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है।
तो जस्टिस रियाज अफजल ने कहा है कि जीआईटी अदालत के हुक्म पर काम कर रही है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मैं मुख्तसर वक्त में इस हवाले से अपना जवाब दे दूंगा, यानी आईबी के हवाले से उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है। तो जिस पर अदालत ने कहा है कि नहीं चाहते कि अदालती कार्रवाई जो है इसे खुफिया रखा जाए, तो जस्टिस रियाज अफजल ने कहा है कि जीआईटी की रिपोर्ट को अलबत्ता खुफिया रखा जाएगा। और जो हुसैन नवाज की दरख्वास्त थी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, उस पर अपने फैसले में कहा है कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जीआईटी को प्रोसीडिंग में इजाजत है। जी अच्छा अदील, ये बताएगा कि ये फैसला सामने आने के बाद हुसैन नवाज के वकील का कोई रद्द अमल सामने आया? जी, अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हीं से ही क्वेश्चनिंग हो रही है। अभी जो वकील हैं हुसैन नवाज के, वो उनको रोस्टरम पर नहीं बुलाया गया। अलबत्ता जो लीगल टीम है उनके लोग जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस रियाज अफजल ने ये भी कहा है कि जिसने अखबार में लिखना है वो लिखे, अदालत किसी से खौफजदा नहीं है, हम नाबालिग नहीं हैं कि हमें समझना आए। जस्टिस अजमत सईद ने भी इस पूरे मामले पर जो पूरी सिचुएशन है इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमती इदारे अदालत को जवाब देने की बजाय मीडिया को दे देते हैं इंफॉर्मेशन। जस्टिस एजाजुल एहसन के भी ऐसे ही रिमार्क्स हैं और जस्टिस अजमत सईद ने कहा है कि हुकूमत अपने हक में आर्टिकल छपवाती है और जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं कि केस को मीडिया ट्रायल बनाया जा रहा है, इसको मीडिया सर्कस ना बनाया जाए। यानी जो तस्वीर लीक से मुतालिक हुसैन नवाज की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद करने के बाद जो है इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो जीआईटी की जो दरख्वास्त है उस पर चली गई है और उस पर अटॉर्नी जनरल के साथ जज साहिबान का मुकालमा हो रहा है और मामला फिर वही जो है वो ज़ेरे गौर आया है कि जो आईबी की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा जीआईटी अरकान को किया जा रहा है उस पर जज साहिबान ने बरहमी का इजहार किया है और उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है। जबकि जो जज साहिबान ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि हुकूमत की जानिब से जो है आर्टिकल लिखवाए जाते हैं और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और मीडिया सर्कस का नाम इस्तेमाल किया है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने रिमार्क्स में और कहा है कि इस मीडिया सर्कस को बंद किया जाए। जी अच्छा अदील, जैसा कि आपने बताया कि जजेस ने आज भी अपने रिमार्क्स में बरहमी का इजहार किया है और अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा है आईबी के हवाले से जवाब जमा करवाने के लिए, तो क्या उन्हें वक्त दे दिया गया है? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल से गुज़िश्ता रोज भी ये कहा गया था कि आईबी के हवाले से अपना जवाब जो है दाखिल करें, लेकिन आज उन्होंने नहीं किया। तो मुख्तसर सा वक्त जो उन्होंने मांगा है ये नहीं उन्होंने बताया कि वो जवाब आज ही दायर कर देंगे या कल दायर करेंगे या आइंदा समाअत पर करेंगे, लेकिन अदालत ने उसके बाद अदालत के उनके साथ मुकालमा शुरू हो गया है। यानी जिससे यही लगता है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए टाइम दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं मुख्तसर वक्त में अपना जवाब जो है ये दायर कर दूंगा। जज साहिबान ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि अदालती कार्रवाई जो है इसको खुफिया रखा जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि तस्वीर लीक से मुतालिक जो जीआईटी की रिपोर्ट है उसको उन्हें पब्लिक करने पर कोई एतराज नहीं है, ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए और इस बात का इम्कान है कि ये रिपोर्ट एक दो रोज में पब्लिक कर दी जाएगी। इससे पहले जो जीआईटी से मुतालिक जो तस्वीर लीक की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी वो पब्लिक रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसमें जो लोग थे जिन पे तयन हुआ था जिम्मेदारी का वो उन लोगों के नाम मेंशन नहीं थे, उनका इदारा मेंशन नहीं था, सिर्फ ये बताया गया था कि अदील वड़ाइच हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। हबीब अकरम साहब, फैसला सामने आया है, हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 10 दरखास्त गुजार के खदशात बेबुनियाद हैं। अब क्या लग रहा है आपको, मामला किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये जो मामला था खासा पेचीदा था और इसमें जो खदशात हुसैन नवाज ने जिनका इजहार किया था वो खालिस्तन जाती और सियासी नवीयत के थे और हुक्मरान जमात यानी PMLN को इस तस्वीर से उनका ये ख्याल था कि उन्हें सियासी नुकसान भी पहुंचा है और खास तौर पर उनका ये भी ख्याल था कि इस तस्वीर के पीछे, इस तस्वीर के बाहर आने में एक डिजाइन मौजूद है, ये कोई हादसा नहीं है जो ऐसा हो गया है। लेकिन अदालत ने इससे बिल्कुल बरक्स व्यू लेते हुए इस तस्वीर के अफशा होने को अहमियत दी है, ना ही अदालत ने सियासी नुकसानात और सियासी मुज़ाहरात को कोई अहमियत दी है। तो देखिए, इससे यूं लगता है कि जैसे ये फैसला कोई कानूनी बुनियादों पर नहीं बल्कि एक इंतजामी मसलहतों की बुनियाद पर लिया गया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये फैसला लिया जाता कि इस तस्वीर लीक होने के मामले को
किसी जेआईटी में ले जाया जाए या इसके लिए कोई अलग तफ्तीशी अमल शुरू किया जाए, तो शायद जो मौजूदा जेआईटी है जो पहले से मुतासिर हो चुकी है वो मजीद मुतासिर होती और उसका काम खटाई में पड़ जाता। तो यूं लगता है कि जैसे ये मामला इसके पीछे, इस फैसले के पीछे कानून काम नहीं कर रहा, बल्कि एक मौजूदा अमली मसलहत काम कर रही है। अच्छा, हबीब अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इब्राहिम राजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। इब्राहिम राजा, बताइएगा, फैसला सामने आया है, जो आईनी और कानूनी माहिरीन है, जो कानूनी हल्का है, वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? इब्राहिम राजा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अभी थोड़ा सा आपको बताएं जेआईटी के हवाले से कि जो फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस हवाले से हुसैन नवाज की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी और खासतौर पर पिक्चर लीक्स का जो मामला था उसके हवाले से जो कंसर्न्स शो किए गए थे, जो खदशात शो किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन खदशात को बेबुनियाद